हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत से लोगों को एक वहम है इंडिया में, या कोई भी जो इंडिया में रह रहे हैं या कोई भी अदर कंट्रीज, एंड उनके बच्चे अब्रॉड आए हैं पढ़ने, एंड या उनका कोई दोस्त अब्रॉड पढ़ने आया है या कोई फैमिली मेम्बर अब्रॉड पढ़ने आया है, पढ़ने आया है ना कि काम करने। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर तुम एक बार ना बाहर पढ़ने चले गए, तुम्हारी ऐश ही ऐश है, लाइक हाँ भाई, कोई पैसे की टेंशन नहीं, तुम अच्छा कमाओगे एंड ऑल। बट आई एग्री कि तुम अच्छा कमाओगे, पर पढ़ने के बाद कमाओगे, क्योंकि तुम अभी पढ़ने आए हो, तुम काम करने नहीं आए थे। तो लोग, अगर मैं अभी भी किसी से ना इंडिया में बात करता हूँ, वो कहता है कि भाई तेरे तो मजे हैं, तेरी तो ऐश ही ऐश है। सो दीज वर सम फैक्ट्स। किसी ने ना मेरे को इंडिया से आने, हाँ, इंडिया से आने वक्त नहीं बताए थे कि हाँ ये सब भी तेरे को देखना पड़ेगा। सबसे पहला लोनलीनेस। लोनलीनेस मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे दोस्त नहीं है या ऐसा। लोनलीनेस इसलिए कि सपोज, क्योंकि एज ए स्टूडेंट तुम पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो एंड तुम्हारे सारे दोस्त भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे। सपोज मेरा वीकेंड फ्री है, मेरे दोस्त का वीकेंड फ्री नहीं है। सपोज अगर मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ, वो मुझे लेट छोड़ रहा है या मुझे जल्दी जाने नहीं दे रहा है या मुझे छुट्टी नहीं दे रहा, तो मैं प्लान नहीं कर सकता अपने दिन। ये भी है। और कई कई लोग हैं जिनका लाइक दे आर नॉट वर्किंग फॉर अ गुड कंपनी और स्टाफ, तो उनके साथ क्या होता है, उनको ऑन कॉल शिफ्ट मिलती है। ऑन कॉल इज लाइक तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें सुबह उठ के काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एंड मैंने भी ये वाला काम करा है कि मेरे को ऑन कॉल शिफ्ट डलती थी एक टाइम तक, कि मेरे पास तब काम नहीं होता था एंड आई वाज लाइक यहाँ जो मिला कर लेंगे, देखी जाएगी। सो अब जिनको लगता है कि भाई नहीं यार ऐश ही ऐश है, तो देख लो, लोनलीनेस इज द फर्स्ट थिंग। कि तुम्हें ऐसे ना अकेलापन से जब होता है तो तुम और स्ट्रेस हो जाता है, या तुम और ऐसे उदास उदास रहने लग जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है। तुम किसी से पूरे डेली बेसिस में इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे। क्योंकि वेराज अगर तुम अपने घर पे हो, तुम अपने मम्मी पापा से इंटरेक्ट करोगे, अपने फैमिली मेंबर से इंटरेक्ट करोगे, तुम अपने गली के लोगों से इंटरेक्ट कर लोगे, तुम अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करोगे। इधर जो हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फोन पे, और मैक्स ही किसी से इंटरेक्शन हो रही है तो काम पे चले गए, कॉलेज चले गए। ऐसा नहीं है कि घूमने के प्लान नहीं बनते, बनते हैं, बट इट टेक सम टाइम। कि हाँ भाई लॉन्ग वीकेंड आएगा, सबको छुट्टी होंगी, तब कोई प्लान आउट करता है चीजें। ऐसे ही नहीं कि हाँ तुम घर बैठे हो और तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम्हारे दोस्त का भी घूमने का मन करेगा। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो ये एक रीजन था कि मेरे को नहीं पता थी ये बातें, और मेरे को, क्यों, मैं इंडिया में जिस माहौल में रहा था, मेरा ऐसे ही था कि मैं दोस्तों को फोन कर रहा हूँ, दोस्त आ रहे हैं, घर पे आया हूँ तो मम्मी से बात कर ली, पापा से बात कर ली, मतलब ऐसे लोगों के बीच में रहा हूँ मैं, ज्यादा ऐसा अकेला नहीं रहा था। इधर आके बिल्कुल ही ऑपोजिट हुआ। अगर तुम घर पे भी रह रहे हो किसी के साथ, सपोज अभी मैं जिनके साथ रहता हूँ, वी हार्डली इंटरेक्ट। भाई हम आई गेस हफ्ते में एक या दो बार मिलते होंगे, और इससे ज्यादा नहीं हम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है इतना। और मिल भी रहे हैं तो चाय बनाई है, चाय पे बैठ गए, या सारे अगर खड़े हैं तो थोड़ी देर बैठ के बातें मार ली, गेम खेल ली, दैट्स इट। दैट्स द मैक्स वी कैन डू। दूसरी चीज, जो लोगों को लगता है हम स्ट्रगल नहीं कर रहे, ऐश कर रहे हैं। सो भाई, एज अ स्टूडेंट तुम्हें अपना कॉलेज मैनेज करना है, तुम्हें अपना काम भी मैनेज करना है, एंड उसके बाद तुम्हें घर पे आके एक स्ट्रेस होता है कि भाई अगर काम पे नहीं गए तो बिल्स नहीं पे ऑफ होंगे, रेंट भी देना है, रोटी भी बनानी है, एंड दीज काइंड ऑफ स्टफ। तुम्हें एक होता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो अलग ही दुनिया दिखाता है ना। बाहर आ जो, वो जो इमिग्रेशन की वीडियो आती है, कनाडा जाने का सपना देखा है, हम पूरा कराएंगे, पर तुम उस सपने के पीछे की रियलिटी कोई बताना पसंद ही नहीं करता। बस इतना बोल देंगे कि कनाडा जाने का सपना देखा है, हम पूरा कराएंगे। अनटिल अनलेस तुम्हारे पास यहाँ पे कोई सपोर्ट है, या तुम्हारे पास कोई सिबलिंग्स हैं जो तुम्हें रखेंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, दैट्स अनदर अनदर केस। इफ यू डोंट हैव सपोर्ट, तुम्हें सब कुछ खुद खुद करना है, इवन तक जॉब खुद फाइंड करनी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कोई तुम आओगे तुम्हारी थाली पे परोस देगा। यहाँ पे कोई भी ऐसे बना बनाया नहीं रखता कि तुम आ रहे हो। बहुत रेयर लोग हैं जिनको ऐसा होता है। मेरे साथ नहीं हुआ था, मैंने सब कुछ खुद करा है अभी तक। तो ये एक मेरा भी एक्सपीरियंस था। सो मतलब ये सारी चीजें मेरे को इंडिया से नहीं पता थी कि हाँ मेरे को ये सब फेस करना पड़ेगा। इधर आगे पता लगी। द ओनली पॉजिटिव थिंग आई फाउंड हेयर वॉज कि मैं और मेच्योर बन गया अपनी एज के अकॉर्डिंग। मैं अपनी एज से थोड़ा आगे सोच सकता हूँ, मेरे में उतनी मेच्योरिटी आ गई है। इंडिया में मेरे को अभी भी फील होता है मैं मेच्योर नहीं था। इंडिया में तो यही था भाई, गाड़ी घुमा ली, ऐश कर ली, खा लिया पी लिया सो लिया, दैट्स इट, दैट्स वाज द लाइफ। और इधर क्या है, काम कर लिया, कॉलेज कर लिया, खा लिया सो लिया, मतलब दो चीजें और ऐड हो गई, उधर खा लिया पी लिया सो लिया था सिर्फ। ये एक चीजें थी, एक दो चीजें जो लोगों को नहीं समझ आती। एंड
फिर जो इधर एक स्ट्रेस है ना, जो यहाँ पे हम स्ट्रेस ले रहे हैं, वो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी एक चीज़ है, क्योंकि हम जब तक तुम अपने दिमाग में तुम्हारे क्या चल रहा है तुम किसी को बता नहीं रहे, तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता, तुम दिमाग में ऐसे टेंशन नहीं लोगे। क्योंकि अगर इंडिया में किसी को बता देंगे, मम्मी पापा को बता देंगे इन सपोज, तो हमें लगेगा यार वो तो अपनी अलग एक टेंशन में है वैसे ही, और टेंशन ले लेंगे, तो कोई पॉइंट नहीं बनता उनको बताने का। एंड दिस देयर इज वन मोर थिंग जो मेरे को यहाँ पे बहुत लगता है, जो यहाँ का वेदर है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, स्पेशली वैंकूवर। तुम्हारा ना कुछ करने को मन भी होगा ना, तब भी नहीं तुम कर पाओगे। मोस्टली यहाँ पे बारिश होती रहेगी, या ठंड में तो बंदा वैसे ही आलसी हो जाता है। तो और जैसे ही ठंड वाला माहौल आता है ना, बंदा आलसी होता रहता है, और ऊपर से बारिश देख ले इंसान, जो थोड़ा बहुत भी प्रोडक्टिव होता है ना दिमाग, वो भी खराब हो जाता है। क्योंकि वो पता नहीं, आई फील कि जो भी ऐसे ऐसा मौसम मौसम होता है, तुम्हें ना और डल कर देता है, तुम अजीब सा फील करने लगते हो। अनटिल अनलेस तुम एक रोज एक सनी डे देख रहे हो, तुम ऐसे पॉजिटिव वाइब में रहोगे कि हाँ भाई धूप निकली, आज अच्छा दिन जाएगा। ये सबका दिमाग होता है, आज धूप निकली अच्छा दिन जाएगा। अगर बारिश हो रही है, भाई आज दिन ना ऐसे ही जाएगा। ये एक दिमाग था। तो मतलब मेरे को भी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए कनाडा में। मैंने आई गेस मोस्टली बारिश देखी है यहाँ पे, मोस्टली बारिश देखी है। मैं जितनी छतरियां तोड़ चुका हूँ मुझे ही पता है। और यहाँ पे जितनी जनता रहती है, छतरी के बिना तो भाई कोई बाहर निकल ही नहीं पाता। मतलब छतरी के बिना इज लाइक तुम्हारी आधी लाइफ ही नहीं है। मैं एक दिन चला गया था छतरी के बिना, ऐसे ही पूरा नीच उड़ता हुआ आया हूँ घर पे। और वो भी सुबह में धूप देख के निकल आता कि भाई धूप है, मस्त जाऊंगा कॉलेज से वापिस ही तो आना है। 15 मिनट के रास्ते पे मेरा कॉलेज था, और मैं 15 मिनट में भीग के आया हूँ घर पे। उसके बाद मेरा जो भी प्लान था, मैंने कहा भाड़ में जाए प्लान, मैं अब घर जाके सो जाऊंगा। तो मतलब यही एक माइंड हो गया, अगर मेरा ऐसे कोई प्लान होता है, मेरे पास अच्छी धूप होती है, होता है हम कहीं घूमने जाते हैं। ये मेरे को एक लगता है, कईयों को ऐसा वेदर पसंद भी आता है, कईयों को नहीं आता, मुझे नहीं आता। ये एक अलग फैक्ट हो जाता है कि मैं इस पे बात करूंगा तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है किसी की बात मेरे पे। और आई रिस्पेक्ट कि जिसका जो भी डिसीजन हो, मेरा मेरा मैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बंदे की एक अपना डिसीजन होता है लाइफ में। पर मैं जितने जनों को जानता हूँ, सारे बारिश नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि तुम एक तो गीले हो जाओगे बेफालतू के। और अगर बारिश वैसे चलती है हवा के साथ बारिश, तुम ना चाह के भी गीले हो रहे हो भाई। ऐसा नहीं है कि तुम चाहते हो कि मैं गीला ना हूँ, भाई तुम हो गए ही हो गए, उसमें वो नहीं है। तो मतलब ये एक दो चीज़ें, ये मेरे को फील होता है कि अगर मेरे को इंडिया से पता थी, मैं थोड़ा मेंटली प्रिपेयर शायद होके आता कि हाँ ये सब देखना पड़ेगा। ये सब नहीं था, कि मैं स्टार्टिंग में नहीं था इतना मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैं इन सब चीज़ों को झेल पाऊँ, कि मैं अकेला रह पाऊंगा कि नहीं। बट हाँ, अब मैं अडेप्टिव हो चुका हूँ, मेरे को किसी भी इन्वायरमेंट में रख दो मैं अडेप्ट कर लूंगा। दिस इज समथिंग मैंने यहाँ पे आके सीख लिया। मेरे को कहीं पे भी रख दो, मैं अडेप्ट हो सकता हूँ, आई कैन बियर थिंग्स। और सीखने को मिल जाएगा कुछ नया, ऐसे ही सोच के मैं कर लेता हूँ। अब आते हैं पॉजिटिव साइड, जो मेरे को किसी ने नहीं बताई थी, बट वो अच्छा भी था। करियर ग्रोथ, भाई करियर ग्रोथ तो बहुत ज्यादा मिल रही है, क्योंकि मैं जब 22 साल में मैंने जितना काम करके पैसा कमा लिया, आई गेस इंडिया में मैं शायद ही कुछ कमाता। और मैं अभी तक डिग्री खत्म कर रहा था, वो भी ऐश प्रस्ती करते हुए। दूसरा, मैं मेच्योरिटी लेवल मेरा इंक्रीज हो गया, क्योंकि मेरे को अब और चीज़ों की ज़्यादा समझ है। आई फील जितना भी इंडिया में अभी भी स्टूडेंट्स है, 22-23 साल में इतनी समझ नहीं आती। और मैं भी इंडिया से ही होके आ रहा हूँ, मुझे भी पता है कि मैं 21 साल तक क्या सोचता था और अब मैं क्या सोच रहा हूँ। साल में इतना फर्क आ गया, तो आगे मैं क्या ही बोलूँ। तो ये सब है कि तुम्हें करियर ग्रोथ मिलती है, मेंटली तुम मेच्योर हो जाते हो, तुम्हें चीज़ों के साथ डील करना आ जाता है, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है। इंडिया में नहीं होती, इंडिया में तो सोचते रह जाता हूँ, डिसीजन गलत ही जाता है। और एक चीज है, अगर सब कुछ सही भी होने लग जाएगा ना जिंदगी में, तब डाउट करना कि तुम्हारी जिंदगी सही चल रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि अगर सब कुछ सही चल रहा है, तुम ना कुछ सीख रहे हो, ना तुम कुछ समझ रहे हो, वो बस चलता जा रहा है, तुम उस फ्लो में चल रहे हो। एंड वेन देर इज अ टाइम कि तुम्हारी चीजें खराब हो रही हैं, वो एक समय है कि तुम चीजें सीखोगे, तुम लर्न करोगे, तुम ग्रो करोगे। ये मैं अप्लाई करता हूँ। अगर मेरी कोई चीज़ खराब हो रही है, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा भगवान तू मेरे साथ क्यों कर रहा है। मैं कह रहा हूँ भगवान अच्छा तू इसीलिए कर रहा है, कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा, दैट्स इट। ये चीज़ें एक दो चीज़ें हैं जो तुम्हें दिमाग में लेके चलनी है, दैट्स इट, दैट्स ऑल। मेरे को अभी तक यहाँ पे आके फील हुआ है इतने टाइम में। एंड मुझे लोगों का ओपिनियन भी जो अभी तक पता है वो ऐसे ही था कि वेदर के अगेंस्ट तो बहुत जनता है यहाँ पे, यहाँ के लोग वेदर नहीं पसंद करते। एंड लोनलीनेस, मेरे कई दोस्त हैं जो कहते हैं भाई अकेले ही रहते हैं घर पे। एंड दैट समथिंग कि हर कोई फेस कर रहा है यहाँ पे, कोई ऐसा नया चीज़ नहीं है। कुछ लोग मजे भी कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। लेकिन अगर पैसे की बात में बोलूँ तो लोग मजे कर रहे हैं। स्ट्रेस के मामले में कई ले रहे हैं, कई नहीं लेते हैं। एंड दैट्स, वो हर बंदे टू बंदे पे बात है कि कौन कैसे ले रहा है ज़िंदगी अपनी।
जिनको मेच्योरली ग्रो करना अपनी लाइफ में वो ले रहे हैं, जिनको नहीं करना वो नहीं कर रहे हैं। सो इस वीडियो में गाइज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे। एंड तब तक के लिए गुड बाय गाइज। इफ यू डू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर कमेंट, छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है दबा दो, एंड बेल आइकन भी।